एक ऐसे देवता की कल्पना कीजिए जिनकी शक्ति तो अपार है, लेकिन उनके हथियार, वो है फूल, मधुमक्खियां और गन्ने से बना हुआ एक धनुष। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। जी हाँ, ये कहानी उसी देवता की है जिसने प्रेम के लिए खुद को ही कुर्बान कर दिया और जिनकी प्रेम की शक्ति राख होने के बाद भी और भी ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटी। तो चलिए इस अनोखी कहानी की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कामदेव थे कौन और उनकी शक्ति इतनी अलग और इतनी शक्तिशाली क्यों मानी जाती थी। देखिए, कामदेव के शस्त्रागार की सबसे कमाल की बात यह है कि उनका हर एक हथियार और हर एक साथी कोमलता और खूबसूरती का प्रतीक है। सोचिए, धनुष है गन्ने का, उसकी डोरी है मधुमक्खियों की कतार और साथी है वसंत ऋतु। यही कोमलता ही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जो किसी भी सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। उनके तरकश में ये 5 बाण थे, लोहे के नहीं बल्कि फूलों के, और हर फूल का एक खास मकसद था जो सीधे 5 इंद्रियों पर निशाना साधता था। मतलब जब कामदेव का बाण चलता था तो आंख, कान, नाक, त्वचा और जुबान सब कुछ बस प्रेम में डूब जाता था। अब कहानी में आता है एक बहुत ही अहम मोड़। चलिए कामदेव के जन्म और उस एक घटना की तरफ चलते हैं जिसने उनकी किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहाँ कुछ ऐसा होता है जो शायद पुराणों की सबसे हैरान कर देने वाली घटनाओं में से एक है। अपनी शक्ति को परखने के लिए कामदेव ने अपना पहला बाण किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही पिता ब्रह्मा जी पर चला दिया। इसका नतीजा बहुत विनाशकारी हुआ और इसने उनके भाग्य पर हमेशा के लिए एक मुहर लगा दी। लेकिन देखिए, इस श्राप में भी एक छिपी हुई बात थी। ब्रह्मा का क्रोध जितना विनाशकारी था, उसमें उतनी ही गहरी करुणा भी छिपी थी। उन्होंने कामदेव को भस्म होने का श्राप तो दिया, पर साथ ही ये वरदान भी दे दिया कि उनका फिर से जन्म होगा और प्रेम की शक्ति कभी खत्म नहीं होगी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए किसी और की नहीं बल्कि कामदेव की ही अनोखी शक्तियों की जरूरत पड़ती है। हुआ ये कि देवताओं पर एक बहुत बड़ा संकट आ गया था। तारकासुर नाम के एक राक्षस ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और उसे एक ऐसा वरदान मिला था कि उसे सिर्फ और सिर्फ शिव का पुत्र ही मार सकता है। पर मुश्किल ये थी कि भगवान शिव तो युगों से गहरी समाधि में थे, उन्हें दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं था। अब देवताओं के पास बस एक ही रास्ता बचा था, किसी को शिव की समाधि भंग करनी होगी और उनके मन में प्रेम जगाना होगा, और ये लगभग नामुमकिन काम सिर्फ कामदेव ही कर सकते थे। अब हम उस पल की ओर बढ़ रहे हैं जो भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे नाटकीय और दुखद क्षणों में से एक है। तो अपने मित्र वसंत के साथ कामदेव हिमालय पहुंचे और उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली बाण छोड़ दिया, और बस एक पल के लिए उस बाण ने अपना काम कर दिया। शिव की समाधि में एक हलचल हुई और उनके मन में देवी पार्वती का चेहरा उभर आया। लेकिन जैसे ही शिव को ये एहसास हुआ कि ये भावना बाहरी है, कि किसी ने उनकी तपस्या भंग करने की हिम्मत की है, उनका क्रोध जाग उठा और धीरे धीरे उनके माथे पर उनकी तीसरी आंख खुल गई। उस आंख से एक ऐसी ज्वाला निकली जो पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती थी, और वो ज्वाला सीधी कामदेव की ओर बढ़ी। कामदेव भाग सकते थे, पर वो नहीं भागे। उन्होंने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था, और देखते ही देखते वो फूलों का धनुष, वो सुंदर तरकश और स्वयं कामदेव एक ही पल में राख हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जहाँ इतनी बड़ी त्रासदी थी, वहीं आशा का एक नया जन्म भी था। अब हम कामदेव के अविश्वसनीय पुनर्जन्म की कहानी पर आते हैं। जैसा ब्रह्मा ने वरदान दिया था, कामदेव का जन्म हुआ द्वापर युग में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जन्म के सिर्फ 6ठे दिन शंबरासुर नाम के राक्षस ने उनका अपहरण किया और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। वहां उन्हें एक मछली निगल गई। जब वो मछली पकड़ी गई और एक रसोइये ने उसे काटा तो उसके पेट से एक जीवित बालक निकला। उस बालक को सौंपा गया मायावती को, जो कोई और नहीं बल्कि स्वयं रति का ही पुनर्जन्म थी। इस कहानी का अंत त्रासदी नहीं बल्कि वीरता और प्रेम की एक शानदार जीत है, जहां नियति अपना चक्र पूरा करती है। जब प्रद्युम्न बड़े हुए तो देवर्षि नारद ने मायावती को सारी सच्चाई बताई
ये जानते ही रति ने प्रद्युम्न को वो सारी मायावी विद्या सिखाई जो वो जानती थीं, ताकि वो अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना कर सकें। पूरी तरह तैयार होकर प्रद्युम्न ने शंबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। एक भयंकर युद्ध के बाद उन्होंने उस राक्षस को आखिरकार मार डाला जिसने उन्हें खत्म करने की कोशिश की थी, और इस तरह अपनी नियति पूरी की। इसके बाद प्रद्युम्न और मायावती एक विजेता की तरह द्वारका लौटे। सालों बाद अपने खोए हुए बेटे को एक वीर योद्धा के रूप में देखकर माता रुक्मिणी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कामदेव का चक्र अब पूरा हो चुका था। तो इस कहानी का जो सार है वो ये है कि जब शिव ने कामदेव को भस्म किया तो उन्होंने सिर्फ उनके शरीर को नष्ट किया था, प्रेम को नहीं। कामदेव अनंग बन गए, यानी बिना अंग के। उनका भौतिक शरीर तो चला गया, लेकिन प्रेम की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गई। तो कामदेव की ये कहानी हमें यही दिखाती है कि प्रेम कभी कमजोरी नहीं होता, बल्कि जो बलिदान प्रेम के लिए दिया जाता है वो उसे राख नहीं, अमर बना देता है। और यही कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिसका जवाब शायद हम सब अपने अंदर ही ढूंढते हैं।